नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपी योगी डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर से संबंधित टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हमने जो भी पिछले 7 दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं उन सब का एक बार रिविजन कर लेते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहे, क्लास बहुत ही खास होने वाली है। मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल से ही आसान भाषा में कवर कराने की कोशिश की है, तो इसलिए आप क्लास में अंतिम तक जुड़े रहे। चलिए दोस्तों, आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन आपके पड़ोसी नेपाल देश में किया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके शब्द दे रखा है ना, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज मत हो जाना। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्रीय अभियान। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संबलपुर में किया गया। बात करती है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में देश के सबसे पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। स्किल इंडिया सेंटर स्किल्स को बढ़ावा और छात्रों को इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जहां ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मार्केट आदि के बारे में ट्रेन किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि भारत के सबसे पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके शुरू हुआ तेलंगाना में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो समक्का सरक्का जथारा, जिसे मेदाराम जथारा के नाम से जाना जाता है, ये आपके देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो आपके कुंभ मेले के बाद यह देश के सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे आपके समक्का सरक्का मेदाराम जथारा त्यौहार तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? वो हो जाएगा आपका जापान। जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा आपका अमेरिका, 2 नंबर हो जाएगा आपका भारत और 3 नंबर चाइना। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो वो बन गए बाबर आजम। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बात करती है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वही बात करते हैं, बाबर ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। यह केवल 271 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 13वें और कुल मिलाकर सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। वही बात करते हैं क्रिस गेल की, तो क्रिस गेल ने 285 पारियाँ खेली। वही बात करते हैं विराट कोहली ने 299 पारियाँ खेली। डेविड वार्नर आपके 303 पारियाँ, एरोन फिंच आपके 327 पारियाँ और जोस बटलर आपकी 350 पारियाँ खेली है T20 में रन आपके 10,000 कंप्लीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर को फ्रांस के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं। फ्रांस सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आपके शशि थरूर के लिए इस अवार्ड की घोषणा अगस्त 2022 में की। नेपोलियन बोनापार्ट ने शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर अवार्ड की शुरुआत 1802 ईस्वी में की थी। यह सम्मान किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। वही बात करते हैं, नदी तल से यह ब्रिज की ऊंचाई 379 मीटर है। वही बात करती है इस ब्रिज की लागत की, तो वो आपके 14,000 करोड़ रुपए है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी ट्रांसफॉर्मेशन टनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप भी झेल सकता है। ठीक है दोस्तों, इस आपके पुल के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी मैंने आपको बताई है, वो ध्यान में रखेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु में रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रोडामाइन बी की उपस्थिति पर आपके कॉटन कैडी पर प्रतिबंध लगाया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। ये आपके सिंथेटिक डाई केमिकल है और ये केमिकल का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को रंगने के लिए किया जाता है। केमिकल का प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो आपके शाहरुख खान ने जीता। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड की। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला जवान फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला आपके रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल फिल्म के लिए। वही बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को। वही बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब क्रिटिक्स में किसको मिला? तो 12वीं फेल मूवी को मिला। सारे क्वेश्चन अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चनों को रिवीजन बार बार करते रहना। करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं से फंसेगा, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। बढ़ते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर कौन उभरे? तो वो उभरे नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिका स्थित वैश्विक निर्णय खुफिया एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ। सर्वे में मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ने 65% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइले तीसरे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि 11वें स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान पर इस रिपोर्ट में हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आपके पहले स्थान के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो 1 मार्च से कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, जो कि वर्तमान में किया जा रहा है। और यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय प्रायोजन से नेल्लम पोकुना थिएटर परिसर में आयोजित किया जाएगा। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किस देश के कान लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी पूरी की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की देश के कान लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान भरी। अगला क्वेश्चन है, एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपके रेल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, मुकेश अंबानी की यह कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालदीव में किया गया। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। तो इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका 3 देश शामिल हैं। इस द्विवार्षिक अभ्यास कार्यक्रम को दोस्ती नाम दिया गया है। ये इस अभ्यास का 16वां संस्करण है, इसलिए इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया। बात करते हैं त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती की। तो उद्देश्य और इसकी उत्पत्ति का मुख्य है वो है भारत और मालदीव के बीच 1991 में शुरू हुए दोस्ती अभ्यास का उद्देश्य आपसी परिचालन, आपकी क्षमताओं को बढ़ाना और समुद्री आपात स्थितियों में सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे ऊंची परिवहन सुरंग T15 कहाँ शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा परिवहन सुरंग T15 आपके जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती? तो आपके मध्य प्रदेश ने जीती। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं। तो भोपाल के भगवान सिंह और मुकेश खुराना ने लेह लद्दाख में आयोजित पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 को पूरा कर लिया है। अपनी विषम परिस्थितियों के लिए मशहूर इस मैराथन को विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में मनाया जाता है। वही बात करते हैं, यह कार्यक्रम 20 फरवरी को भारी बर्फबारी के बीच 18,680 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ तापमान -15 डिग्री सेल्सियस पर गिर गया था, आयोजित किया गया है इसमें। और जिससे प्रतिभागियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, फिर भी प्रतिभागियों ने इस मैराथन को जीता और अपनी सफलता हासिल की। तो ये कहाँ
किसने आपकी हासिल की? तो आपके वो की मध्य प्रदेश ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी? तो इनिशिएटिव मशीन पहुंची। इंटुइटिव मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी ने चांद की सतह पर अपना मून लैंडर उतार कर इतिहास रच दिया है। इंटुइटिव मशीन नाम की ह्यूस्टन की यह कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। कंपनी ने ओडिसियस नाम का अपना मून लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ उतारा है। यह केवल कंपनी और कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिहाज से नहीं बल्कि अपने अमेरिकी स्पेस कार्यक्रम के भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। 1972 में अपोलो मिशन के बाद से अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन नहीं भेजा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी? तो इंटुइटिव मशीन बनी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 50वीं रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक। बात करती है इस रैंकिंग में 6 देश टॉप देश पर कौन हो जाएंगे? तो आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बनकर उभरे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों, जहाँ भी आपको धर्म गार्जियन नाम दिखे वहाँ आपको जापान कर देना है। ये आपके जापान के बीच शुभारंभ किया गया। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ और इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च तक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन शुभारंभ हुआ? तो जापान और भारत के साथ। बढ़ते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो हो जाएगा आपका 21वां क्वेश्चन है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो किया गया आपके सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन आपके गुजरात में किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन सेतु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको बता दिया है ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला राज्य कौन सा बना? तो वो बना कर्नाटक, जिसकी जानकारी आपको मैंने पहले भी आपको डिटेल से बता दिया है और आप देख लेना, जो कि मैंने आपको सारी बता दी है किस किस प्रकार आपके टैक्स लगाया गया। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा आपका अट्टुकल पोंगल आपके केरल में हो जाएगा। पोंगल पर्व की बात करें तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। सारी जानकारी मैंने आपको पहले अपडेट कर दी है, ध्यान से देख लेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं साथ ही आपके अट्टुकल पोंगल की, तो ये आपके मंदिर की बात करें तो ये आपके भगवती को समर्पित है अट्टुकल पोंगल का। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल से कुछ पॉइंट। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। अभी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कौन सा? असम में शुरू हुआ। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट आपके मध्य प्रदेश खंडवा जिले से शुरू हुआ। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला भारत का एशिया का पहला देश चीन बन गया है। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएंगी? तो आपके हरियाणा में चली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन इस इवेंट में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। जो मैंने आपको बता दिया है, ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करना इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने। ठीक है, और भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो हो जाएगा होमोसेप एटम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। IIT मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में।
शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके रखी सिक्किम में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सिक्किम के पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी, जो कि वर्तमान में जो बनाई गई है पहले रेलवे लाइन थी। इससे पहले यहाँ पर लोग सड़क और हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे थे, इससे पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए पंकज उधास का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक गजल गायक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशियाई उपग्रह मेरान पुतिह 2 किसने लॉन्च किया? तो आपके स्पेसएक्स ने, अमेरिका की स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने GIF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? तो वो बनी आपके गीता बत्रा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GEF की महिला डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार डेली करंट अफेयर को प्राप्त करते रहना, इसी प्रकार स्टैटिक जीके के साथ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो स्थापना आपकी जो हुई आपको मैंने बता दी है, दोबारा मैं बता देता हूँ। जुलाई 1944 ईस्वी में मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के। ठीक है दोस्तों, जानकारी को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने सहकार से संबंधित यह कार्यक्रम को लॉन्च किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर उसकी संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में रखना सारे दोस्त, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैक्स। अगला क्वेश्चन है आपके, हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम ऐलान किया है? तो गगनयान के तहत किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने आपको बता दी है। इसरो की स्थापना हो जाएगी 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु में और अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजोर कहाँ बनी? तो वह अल्जीरिया में बनी है। अल्जीरिया आपकी अल्जीरियस हो जाएगी इसकी राजधानी, और जो आपको मैप में दिखा रहा है इसको ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही आज के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो ये आपके अल्जीरियस की ग्रेंड मस्जिद एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, इतनी बड़ी आपके ये मस्जिद बनी है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की। देश भर में 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन ने इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और थीम क्या है इस बार की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? तो वो हो जाएंगे विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की 2024 की थीम है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो ये आपके उज्जैन में की गई वैदिक घड़ी की स्थापना, जो कि 85 फीट ऊंचे टावर पर एक अनूठी वैदिक घड़ी लगाई जा रही है और ये मुहूर्त प्रदर्शित करेगी, जिसे अभी तरह दुनिया की पहली घड़ी बनाती है। घड़ी ग्रीनविच टाइम मीन टाइम के साथ साथ पारंपरिक टाइम भी बताएगी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वो बनी आपके मरियम नवाज बनी है, जो 26 फरवरी 2024 को पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो वो आपके तमिलनाडु में रखी गई। पहले की बात करें तो वो हो जाएगी आपके आंध्र प्रदेश में। इसरो की स्थापना आपकी की गई 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में और अध्यक्ष हो जाएंगे S सोमनाथ। बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में तमिलनाडु के कलसेकरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दूसरे स्पेस पोर्ट को आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में बनाया जा रहा है और 2 साल में चालू होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे जानकारी को। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया है नए लोकपाल के रूप में नियुक्त। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को आपके लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति खानविलकर की बात करें तो 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। लोकपाल की हम बात करें तो लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्राधिकरण करता है। लोकपाल का पद स्वीडन से लिया गया है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया गया सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण। बात करते हैं सौर बैटरी ऊर्जा निगम की, तो ये छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें आपके भारत रहा 42वें स्थान पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा है 38.64 स्कोर के साथ। वही बात करती है सूचकांक 55 देशों की उनकी बौद्धिक संपदा व्यवस्था के आधार पर रैंक करता है। सूचकांक में टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगी, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगी, फ्रांस हो जाएगी, जर्मनी हो जाएगी और उसके बाद स्वीडन हो जाएगी। ये सूचकांक में सिर्फ टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा वो बने सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल बने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन सा बना? राइट आंसर हो जाएगा नाटो में शामिल हो जाएगा नया सदस्य देश, वो हो जाएगा आपका स्वीडन। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो फिनलैंड पिछले साल नाटो में शामिल हुआ, उसके बाद स्वीडन आया जिसकी सदस्यता को अब मंजूरी मिल गई है। इससे रूस को पछाड़कर बाल्टिक सागर के आसपास के सभी देश नाटो का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोगों ने बाल्टिक सागर को नाटो झील के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। बाल्टिक की सीमा से लगे देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी है। बात करते हैं हम नाटो की, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेकी ऑर्गेनाइजेशन की तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना की गई। मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अध्यक्ष हो जाएंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। बात करते हैं राजधानी की, तो आपके हो जाएगी राजधानी स्टॉकहोम्स। मुद्रा हो जाएंगे आपके स्वीडेंस क्रोना और प्रधानमंत्री हो जाएंगे उल्फ क्रिस्टसर्न। और मैप में सारे दोस्त जानकारी को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बने कुलदीप कुमार, चंडीगढ़ के नए मेयर। अगला क्वेश्चन है आपके, वो हो जाएगा हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? मेक्सिको को घोषित किया गया नया अध्यक्ष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में FATF का अध्यक्ष अगले 2 सालों के लिए मेक्सिको को नियुक्त किया गया है। मेक्सिको की एलिजा डे अंटा मेड्रिजो को FATF के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF का एक अंतर सरकारी संगठन है। वही बात करते हैं इस संगठन की, तो 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया था। भारत जून 2010 से इस संगठन का सदस्य है। उद्देश्य है इसका आतंकी फंडिंग को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अगला क्वेश्चन है अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2028 तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। इसरो चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी में लगा है। इसरो इसे 2028 में लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 मिशन का मकसद दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करने का है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 4 में आपके 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा। चंद्रयान 4 को लुपेक्स मिशन भी कहा जाता है। यदि चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की
सतह में नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को अध्यक्ष हो जाएंगे एस सोमनाथ। बात करते हैं वर्ष 2027 में भारत का क्या लक्ष्य है, तो वो हो जाएगा आपका 2027 में फाइलेरिया मुक्त भारत को बनाना। 2040 में मैंने आपको कौन सा लक्ष्य बताया, तो 2040 में आपको अंतरिक्ष मानव मिशन का आपको लक्ष्य बताया। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी तेंदुओं द्वारा नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 13,874 है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। भारत में तेंदुओं की जनसंख्या आकलन का 5वां चक्र आयोजित किया गया। तेंदुओं की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया गया था। भारत में तेंदुओं की आबादी अनुमानित 13,874 है। देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी वाला मध्य प्रदेश है, जहाँ आपकी 3907 है। सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप पिछले 7 दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको सरल एवं आसान भाषा में डिटेल से कवर करवाया है। उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्तों को क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी। इसी प्रकार रोजाना डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर के द्वारा अपनी क्लासों का रिविजन कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। इसी प्रकार कंटेंट को प्राप्त करके अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।